नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल प्रतीक टी एस्ट्रो पर। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर के बारे में। एंजल नंबर जो कि बहुत ही इस वक्त बहुत ज्यादा चलन में है। और सबसे पहली बात आपको बता दें, इस एंजल नंबर का प्रयोग जो है न्यूमरोलॉजी के बिहाफ पे भी किया जाता है। और ये ग्रीक में अगर कहा जाए तो ग्रीक में ज्यादा प्रयोग होते थे और वहीं से यहाँ पर इजाद होकर के आए हैं और अब तो पूरे विश्व में हो गए हैं। सबसे पहली चीज आपको बता दें कि ये एंजल नंबर है किस लिए। ये एंजल नंबर आपकी सफलता के लिए है, आपकी विश पूरी करने के लिए है, आपके मन में जो भी भाव आते हैं। यदि किसी के साथ में आपका प्रेम है या पार्टनर आप कहीं पर है, मान नहीं रहे हैं आपकी बात या सुन नहीं रहे हैं, ये उसमें प्रयोग किया जाएगा। यदि आपकी नौकरी नहीं मिली उसमें प्रयोग किया जाएगा, आपका जिंदगी बदलने में प्रयोग किया जाएगा, आपको स्ट्रेस उसमें प्रयोग किया जाएगा। आपको जो भी विश पूरी करनी हो इस एंजल नंबर को लिख लीजिएगा। और इस एंजल नंबर को लिखने का तरीका क्या है आपको बता देता हूं। आपको लिखना है पहले एंजल नंबर 1176, उसके बाद में उसके साथ पहले आपको एक विश लिखनी है, फिर उसको लिखने के बाद में फिर 3 बार आपको 1176 लिखना है। 1176 को 3 बार लिखना है एक विश पर। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। तो मित्रों, आपको मैंने बताया है 1176, ये आपको लाल पेन से लिखना है, सफेद पेपर पर लिखना है। ठीक है मित्रों, तो पहला आप लिखेंगे अपनी विश, उसके आगे लिखेंगे 1176, उसके बाद में फिर लिखेंगे दूसरी विश, उसके आगे लिखेंगे 1176, और फिर उसके बाद तीसरी विश लिखेंगे और लिखेंगे 1176। और 3 बार 1176 और 3 विश लिखनी है। अगर आप चाहें तो विश की संख्या 1 रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो पूर्ति जल्दी हो जाएगी या पूरा जल्दी होगा। ऐसे होगा, आपको बता देता हूं तरीका। ठीक है, पहले आपको एक सफेद पेपर लेना है, उस पर लाल पेन से आपको सबसे ऊपर लिखना है 11 और 76। ठीक है, 11 और 76। इसको लिखने के बाद में आपको नीचे अपनी विश लिखनी है। विश लिखने के बाद में 3 बार आपको लिखना है 1176, 1176, 1176, और उसको सर्किल कर देना है आपको। फिर उसके बाद में आपको नीचे अपने इष्ट देव, जिनको आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनके आप बहुत बड़े भक्त हो या जिनको सोचते हो अपने दुख में या अपने कष्ट में, वो आपका साथ देते हैं, आपको उनका नाम वहां पर लिख देना है। जैसे मैं महाकाल का भक्त हूं तो मैं महाकाल का लिखूंगा कि हे महादेव या जय महादेव, हे महाकाल, जय शिव शंकर, भोलेनाथ, ऐसे करके। ठीक है, आप हनुमान जी के हों इसी प्रकार से, जो अल्लाह के हों वो अल्लाह का लिखेंगे, जो सिख गुरु जी के हों वो सिख लोग गुरु साहब का लिखेंगे, नानक साहब का लिखेंगे, गोविंद सिंह जी का लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से ईसाई लोग अपने हिसाब से लिखेंगे, आप ईसा मसीह का लिखेंगे, मारिया मैडम का लिख देंगे, मैरी का लिख देंगे, आपको जिनका लगता है सोफिया का लिख देंगे, जिनको आपको समझ में आता है उनका लिख देंगे। और लोगों को जो जैसे जैसे आपके रिलीजियस हैं, आप उसी सर्किल के अंदर में उस रिलीजियस के अनुसार उन इष्ट को जिनको आप मानते हैं उनको लिख दीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद में आपको उसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपको अपने तकिए के नीचे रख लेना है। ठीक है, और सुबह उठ करके प्रातःकालीन बेला में जब भी आंखें खोलें, वो आपका प्रातःकालीन ही माना जाए। उसको आप अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खोल करके एक बार पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जब भी उठते हैं तब आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, और इसको आपको सोने से पहले एक बार पढ़ के सोना है, उठने के बाद एक बार उठ करके इसको पढ़ना है। ठीक है, इसको एक हैबिट बना लीजिए और ये हैबिट आपकी 40 डेज की रहेगी, मतलब 40 दिन की। 40 दिन तक इसको आपको पढ़ना है और इसी तरीके से पढ़ना है। पहले आप देखेंगे अपनी विश, विश के आगे जो 1176 नंबर लिखा है उसको, और नीचे इष्ट देव या इष्ट जिनको आपने बना रखा है सर्किल के अंदर में लिख रखा है उनका नाम। ठीक है, और विश में जो आपकी विश हो, मनोकामना जो भी हो, कि नौकरी लग जाए, इस व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो जाए, ये हमारे लाइफ पार्टनर बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा ये हो जाए, इसको मैनिफेस्टेशन के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वही है। और इस तरीके का लिख करके आपको वहां पर रखे रहना है और इसको 40 दिन का कार्य करना है। और कर लेने के बाद आपको इसका प्रतिफल या कहेंगे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और रिजल्ट मिलते बिल्कुल हैं। तो दोस्तों, ये हुआ आज का एंजल नंबर। धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात, मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रतीक टी एस्ट्रो पर दे रहा हूं फ्री कंसल्टेशन, कुंडली का पूरा विश्लेषण, और वो भी मुफ्त में। धन्यवाद, नमस्कार।